चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केपीआईटी के बारे में। तो बेसिकली अगर आप केपीआईटी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट हमें 4.5% की जंप हमें नजर आई है। मैंने कल ही के दिन दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि केपीआईटी के अंदर एक बहुत बड़ी हमें खरीदारी हुआ है, बहुत बड़ी हमें बाइंग हुआ है। और बाइंग दोस्तों बेसिकली लगातार कौन कर रहा है? बाइंग जो कर रहे हैं एफआईएस। तो एफआईएस लगातार हमें केपीआईटी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, जिसका मतलब यही कि किसी भी कंपनी के अंदर अगर बहुत सारा दोस्तों पैसा आ रहा है तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी अपडेट्स होता है और उस कंपनी के अंदर हमें रिएक्शन नजर आ जाता है। तो इसी के चलते हमें आज के दिन भी केपीआईटी के अंदर ऑलमोस्ट 4.5% की रैली हमें नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस के ऊपर जो रैली है वो 5 से 5.5% के आसपास नजर आई थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते ऑलमोस्ट हमें इस कंपनी के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आई है। मैंने बहुत बार शेयर किया था, हर एक डिप्स के अंदर आप केपीआईटी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो बार बार, या फिर बाद में आपको मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो भी दोस्तों फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होते हैं, बिल्कुल इनके जो पैरामीटर्स होते हैं हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ होती है, तो ज़्यादातर उन कंपनीज के अंदर हमें गिरावट होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस होता है। अगर मार्केट भी गिरे तो कोई ज़्यादा हमें इन कंपनीज के अंदर गिरावट नहीं होता। तो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें केपीआईटी के अंदर दोस्तों स्प्रेड हो रही थी। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट भी दिया था कि हमें केपीआईटी 550 रुपये के आसपास मिल सकता है। और जो 550 रुपये का जो लेवल्स था वो अगर आप कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज के अंदर तो 44% की गिरावट हमें करंट प्राइस के हिसाब से हो सकती है। ऐसे ब्रोकरेज फर्म का किन्होंने दिया था, ग्लोबल जो ब्रोकरेज फर्म होता है उन्होंने दोस्तों टारगेट दिया था। उस वक्त भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर दोस्तों डाउनग्रेड करते किसी भी कंपनी को निचला अगर आप टारगेट देते हैं तो कंपनी के अंदर गिरावट होती है। तो यस, एक्चुअल बेसिस के ऊपर गिरावट हुआ, ये गिरावट उन ब्रोकरेज फर्म ने ही किया है। यानी कि जो गिरावट हुआ है वो हाइब्रिड तरीके से हुआ है। ये जो गिरावट होता है, अगर दोस्तों किसी भी कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म आते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, टारगेट देते हैं, तो स्पेसिफिक कंपनी के अंदर डायरेक्टली गिरावट नहीं होती। उस कंपनी के अंदर गिरावट कौन करता है? रिटेल्स क्या करते हैं, न्यूज़ को देख के ही सडन हमें कंपनी के अंदर सेलिंग करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट प्राइस के ऊपर बाइंग किया है। क्योंकि वो कभी भी गिरावट के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते, वो तेज़ी के ही पीछे भागते हैं, तेज़ी के ही अंदर किसी भी कंपनी को बाइंग करते हैं। अगर सडन खबर आती है कि डाउनग्रेड किया, 40% गिरावट होगी, तो डायरेक्टली कंपनीज के अंदर सेलिंग करते हैं, सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है और सेलिंग प्रेशर के ही कारण, उन लोगों के ही कारण हमें केपीआईटी के अंदर या फिर किसी भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट होती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंप्लीट न्यूज़ भी मैंने आपके साथ कल ही के दिन मैंने शेयर किया था। केपीआईटी शेयर एफपीआई होल्डिंग जंप्स इन Q4 टू हाईएस्ट लेवल सिंस सितंबर 2019। तो सितंबर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग के जो हाईएस्ट लेवल निकल के आई है वो करंट लेवल हमें Q4 के अंदर निकल के आ चुकी है। और ये दोस्तों न्यूज़ अगर आप देखोगे, एक वीक पहले हमें केपीआईटी को डाउनग्रेड किया था। किसने डाउनग्रेड किया था? जेपी मॉर्गन ने हमें डाउनग्रेड किया था। और टारगेट्स अगर आप देखोगे 44% का डाउन साइड, यानी कि 550 रुपये का लेवल्स। तो ये ब्रोकरेज फर्म को दोस्तों फायदा क्या होता है? इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वही इनका बेनिफिट होता है। तो क्लाइंट्स को क्या करते हैं, बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट होने देते हैं और क्लाइंट्स को दोस्तों कॉल्स देते हैं कि सडन कंपनी के अंदर बाइंग कर लो। तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर इनके क्लाइंट्स बाइंग करते हैं और क्लाइंट्स के ही तरफ से इनको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर दोस्तों पैसा ये अर्न करते हैं और खुद भी जाके निचले लेवल्स के ऊपर हमें कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं और जब भी रिकवरी आती है बाद में दोस्तों होल्ड करते हैं। इनका एक बहुत ज़्यादा पुराना टेक्निक होता है। लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ है, जितने भी हैं हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट से और सिर्फ एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर, अगर कोई ब्रोकरेज फर्म अगर आपको ये कहे कि कंपनी ऑलमोस्ट 100% गिर जाएगी, तो सच में दोस्तों कंपनी गिरेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यस, जो कंपनी बुरी है उसके अंदर दोस्तों अगर ये टारगेट्स देते हैं निचले, तो कोई बात नहीं, कंपनी जीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर अच्छी कंपनीज के अंदर दोस्तों टारगेट्स देते हैं तो बहुत दोस्तों ये उनका बुराना हमें टेक्निक होता है। तो यही एक पॉइंट नोट करना, जिस भी कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ होती है उस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे, लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ है। सिमिलर तरीके से अगर आप इस कंपनी का केपीआईटी का दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। तो अगर आप दोस्तों केपीआईटी के अंदर खरीदारी करना चाहते हो, तेजी के पीछे कभी भी नहीं भागना, मैंने बहुत बार शेयर किया था।
कंपनी के अंदर बार बार दोस्तों आपको मौका मिलता है, जब भी मौका मिलता है डिप्स के अंदर ही आपको बाइंग करना होता है, तो ही दोस्तों बेनिफिट होता है। तेजी के पीछे जाओगे, फिर जिन लोगों ने पहले या बाइंग किया होगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आई और बाद में, तो दोस्तों जिन भी लोगों ने निचले प्राइस के ऊपर बाइंग किया होता है और कंपनी के अंदर तेजी आती है, तो बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग करते हैं। फिर अगर आप इसी तेजी के पीछे भागेंगे, यहाँ अगर आप बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो लोग दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और सडन आपको गिरावट होती है, तो निवेश करने का सही मौका कभी भी नहीं होता। डिप्स के ही अंदर हमेशा निवेश करने का बढ़िया मौका होता है, तो जरूर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। केपीआईटी के अंदर कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो बजाज फिनसर्व के अंदर भी बहुत सारे में अपडेट्स आ रहे। तो बेसिकली आज के दिन भी अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% की अपसाइड हमें जंप नजर आई और 1323 रुपए की क्लोजिंग हमें बजाज फिनसर्व के अंदर नजर आ चुकी है। बजाज फाइनेंस की ही पेरेंट कंपनी ही बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस का ही इस कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट हमें स्टेक नजर आ रहा है। तो इस कंपनी का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की रैली हमें नजर आ चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों जब भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट आता है, उससे पहले ही हमें इन कंपनीज के अंदर जंप आती है, बजाज फाइनेंस के अंदर भी और बजाज फिनसर्व के अंदर भी, क्योंकि दोनों कंपनी अच्छे ही हर बार दोस्तों अपने रिजल्ट्स परफॉर्म करती है। तो अपडेट्स क्या है? सबसे पहले अपडेट्स है जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने हमें कलेक्शन टारगेट दिया था 1318 रुपए के आसपास, लेकिन बजाज फिनसर्व ने वही दोस्तों टारगेट ब्रेक करके उसके भी ऊपर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। और जो हमें सेकंड दोस्तों जो टारगेट हमें या फिर जो सेकंड जो अपडेट्स हमें दिया गया है, यहाँ अगर आप देखोगे बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड फाइल्स पेपर विद सेबी टू लॉन्च 7 स्कीम। तो 7 स्कीम लॉन्च चलते हुए इन्होंने दोस्तों एक पेपर फाइल हुआ है। सेबी दोस्तों जब भी इसे अप्रूवल करेगा, इसके बाद में हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर आने वाले फ्यूचर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन स्कीम के चलते भी हमें कस्टमर्स को भी निकल के आ सकता है और बजाज फिनसर्व इस कंपनी को भी नजर आ सकता है। तो बजाज फिनसर्व का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो सिमिलर तरीके से बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आता है। रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है, इनकम के अंदर भी जंप है, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आ रही है। तो अगर आप दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बजाज फिनसर्व के अंदर बाइंग करना चाहते हो, गिरावट के अंदर हमें कंपनीज मिल रही है, तो जरूर दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। बहुत ज़्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर हमें बहुत गजब का हमें रैली नजर आ सकता है। और जो निफ्टी है ऑलमोस्ट हमें 19,000 के आसपास हमें करंट बेसिस की पर निफ्टी का दोस्तों टारगेट दिया हुआ है। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों जंप आएगा, मार्केट्स के अंदर जंप आएगा, तो हमें एक्सटर्नली जितना भी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उन कंपनीज के अंदर भी जंप नजर आ जाएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। कौन सी कंपनी है? अच्युत हेल्थ केयर लिमिटेड। तो इसी कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद 3 शेयर आपको मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस रिगार्डिंग आपको दोस्तों बेसिकली बेनिफिट मिलने वाला है। तो कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 2022 में ही कंपनी आई है और जब से आई 200% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो कंपनी कैसे है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के पैरामीटर्स किस तरह से नजर आ रहे हैं, कंपनी छोटी है जिसके चलते छोटी से अगर आप अमाउंट निवेश करना चाहते हो तो ही निवेश करना। अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं करना चाहते तो बहुत बढ़िया है, छोटी कंपनी तो दोस्तों इग्नोर करना ही चाहिए। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आए तो यही रिगार्डिंग मैंने अपडेट्स आपके साथ कवरअप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ये कर सकते हो।